अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपको पता है कि आरपीएसएस सेकंड ग्रेड यानी राजस्थान टीजीटी का नया सिलेबस आ चुका है। पुराने सिलेबस और नए सिलेबस में क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी चीज दोबारा से रिपीट की गई है इस सिलेबस में और कितना सिलेबस चेंज हुआ है, आप देखेंगे कम से कम 70 से 80% आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। जैसे कि पहले 9 से 12 तक के बहुत सारे लेसन आपके सिलेबस में शामिल थे, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सिलेबस इतना मुश्किल है नहीं जितना कि बहुत सारे बच्चे बता रहे थे कि सर सिलेबस बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस में जैसे फर्स्ट में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के जो स्टैंडर्ड है उसमें कंप्लीट ग्रामर को शामिल किया गया है। देखिए, ये वही पार्ट्स है जिस तरह पहले पार्ट्स रहते थे 80 नंबर का, फिर 180 नंबर का और लास्ट वाला कितना था 40 नंबर का। ठीक है, टोटल ये 300 नंबर का पेपर होगा। 1/3 चूंकि नेगेटिव मार्क होता है, नेगेटिव मार्किंग जो होती है आरपीएससी के पेपर में। देखिए, उर्दू का जो ये पेपर है, आपके जिस भी बच्चों के इसमें यानी इस पेपर में जो फिलहाल का जो सिलेबस है, जिस बच्चे के भी 300 में से 250 नंबर आते हैं मिनिमम, आपको बताता हूं उसका पक्का सिलेक्शन है। वो अपना सिलेक्शन श्योर समझे, इसलिए कि फर्स्ट पेपर में वो कम से कम 100 नंबर तो ले ही आएगा। ठीक है ना, 200 में से 100 नंबर तो इजी गोइंग आ जाते हैं अगर बच्चा अच्छे से तैयारी करता है तो। अब उर्दू के इस निसाब को पढ़ने के लिए आप कहां से मजमून इकट्ठा करें, कहां से पढ़ें, ये आपके सामने सबसे बड़ी मुश्किल है। ठीक है, तो इस मुश्किल को दूर करने के लिए 1 जून को हमारी बुक रहबर उर्दू मार्केट में आ जाएगी। आपकी कंप्लीट इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज पूरा कंटेंट होगा। ठीक है, देखिए सिलेबस देख लेते हैं। फर्स्ट में जैसे कि हुरूफ तहज्जी में कंप्लीट हुरूफ का बयान होगा, यानी कंप्लीट हुरूफ के साख्त के एतबार से, मानवी एतबार से, मुफरद है, मुरक्कब है, फिर मुरक्कब की किस्में हैं, वो सारा कुछ इसी तरह हुरूफ शमसी है, हुरूफ कमरी है, फिर हुरूफ की मुसब्बती आवाजें हैं, मुसम्मती आवाजें हैं। मतलब जितना भी हुरूफ का टॉपिक होता है वो सब आपको कंप्लीटली पढ़ना होगा, वो आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद देखिए एराब। एराब में जैसे हरकत हैं, सकनात हैं, अलामात हैं, मुखफ़फ़ात हैं, वो सब इसके अंदर शामिल हैं। इसी में से क्या है आपसे सवालात आएंगे। इसी तरह इस्म और उसकी किस्में। इस्म यानी संज्ञा का जितना भी बयान है भाई, इस्म की साख्त के एतबार से 3 किस्में होती हैं, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है। उसके बाद हर एक के अलग अलग पार्ट्स हैं, पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद देखिए सिफत। सिफत यानी कि विशेषण। ये कोई बड़ा टॉपिक है नहीं, वो छोटा सिलेक्टेड और फिक्स टॉपिक है। जमीर आपके सिलेबस में है नहीं, यानी वैसे जमीर जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि कई बार क्या क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर भी आपको पढ़ा सकते हैं इसमें। उसके बाद देखिए फेल। फेल यानी कि क्रियाएं। ये फेल जितना भी होता है, फेल स्टार्टिंग में होता है मानवी एतबार से, लाजिम है, मुताद्दी है, नाकिस है। उसके बाद लवाजिम में फेल 3 होते हैं, तूर, सूरत, जमाना। जमाना के एतबार से फेल की 3 किस्में, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी की 6 किस्में, हाल की 6 किस्में, मुस्तकबिल की 2 किस्में। ये यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। उसके बाद देखिए मुश्तक और मुरक्कब अल्फाज। आपको पता है ये मुश्तक और मुरक्कब इल्म सर्फ के बयान में आते हैं, यानी लफ्ज के बयान में। देखिए लफ्ज की साख्त के एतबार से, बनावट के एतबार से, जिस तरह आप हिंदी में पढ़ते हैं शब्द उत्पत्ति के अनुसार, संरचना के अनुसार होता है, इसी तरह उर्दू अदब के अंदर लफ्ज साख्त या बनावट के एतबार से 3 तरह का होता है, मुफरद लफ्ज, मुश्तक लफ्ज, मुरक्कब लफ्ज। ठीक है, फिर मुरक्कब की भी किस्में होती हैं, मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाकिस, फिर मुरक्कब ताम की या वो इम्तिजाजी, गैर इम्तिजाजी, फिर उनकी भी किस्में होती हैं। वो सब आपको पढ़ाया जाएगा। चूंकि यहाँ पर सिर्फ मुरक्कब लिखा हुआ है तो मुरक्कब का मतलब पूरा मुरक्कब का जो एक परफॉर्मा है वो सब आपको पढ़ना होगा। कंप्लीट कंटेंट आपको एक ही बुक रहबर उर्दू में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए जिन्स, तादाद और हालत। ये 3 चीजें हैं ना, जो जिन्स, तादाद, हालत, ये लवाजिम इस्म में आती हैं। मैंने आपको पढ़ाया था, जो हमारी बुक पढ़ रहे हैं पहले से उन्होंने पढ़ा भी होगा, सिर्फ आपको रहबर उर्दू में ही ये चीज मिलेगी, लवाजिम इस्म। लवाजिम इस्म 3 होते हैं, एक तो होती है जिन्स, एक होती है तादाद, एक होती है हालत। इसका मतलब होता है कि वो चीजें जो इस्म के लिए जरूरी हैं, यानी एक जो संज्ञा होगी उसके अंदर ये 3 चीजें होंगी। वो संज्ञा किसी न किसी लिंग में होगी और उसकी किसी कोई ना कोई वो वचन में भी होगा, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। और जब वो जुमले में प्रयुक्त हो तो उसकी कोई ना कोई स्थिति, हालत भी होगी, चाहे वो कर्ता की स्थिति में हो, कर्म की स्थिति में हो। ये मतलब होता है हालतें और उसकी सूरतें। इसमें की कुल 6 सूरतें होती हैं, 6 हालतें होती हैं। ये सिर्फ आपको रहबर उर्दू में मिलेगी उनकी हालतें। हमने आपको इनको एक्सप्लेन भी किया है, बताया है। उसके बाद देखिए तादाद। तादाद का मतलब होता है वाहिद जमा। आपको पता है वाहिद जमा जो होता है उर्दू अदब के अंदर, देखिए एक तो होता है वाहिद, उसके बाद होता है जमा, फिर जमा की भी 4 किस्में होती हैं, वो सब आपको करवाई जाएंगी।
चूंकि ग्रामर का टॉपिक आपके स्पेशल दिया है, इसलिए ग्रामर को आपको कंप्लीट पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मुफरद और मुरक्कब जुमले, इसमें सिर्फ ये बताया गया है मुफरद और मुरक्कब जुमले। ये जुमले की साख्त और बनावट के एतबार से दो किस्में होती हैं, मुफरद जुमला और एक मुरक्कब जुमला। फिर मुरक्कब जुमले की किस्में होती हैं, ठीक है। जुमला है मुतलक और जुमला है ताबे, फिर उन दोनों की भी अलग अलग चार चार किस्में होती हैं, तो वो सब आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। उसके बाद देखिए रुमूज औकाफ, विराम चिन्ह। अब रुमूज औकाफ में कुछ नाम दे रखे हैं, सक्ता, वक्फा, राबता, तफसील या खत्मा है, और इसी तरह वावेन, फिजाइया, सवालिया, खत, कौसैन और एक जंजीरा, ठीक है ना। ये बहुत आसान है। उसके बाद देखिए अर्जी नवेसी के तरीके, ये पुराना ही है, पुराने सिलेबस में भी थे। अर्जी नवेसी, खतूत निगारी और मजमून निगारी। खतूत भाई निजी खत है, सरकारी खत है, ठीक है। यहाँ पर एक लिखा हुआ है तहनीयती खत, जो कि ताजियत वगैरह के लिए जो लिखा जाता है, तहनीयती खत। मुतजाद और मुतरादिफात, ये सब चीजें क्या है, पुराने सिलेबस में भी थी, न्यू सिलेबस में भी हैं। और उसके बाद देखिए मुहावरात और ज़रबुल अमसाल, पुराने सिलेबस में सिर्फ मुहावरात थे, ज़रबुल अमसाल नहीं थी। ज़रबुल अमसाल का मतलब होता है कहावतें, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का। ग्रामर का पोर्शन है, आप अपने अच्छे नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, इसमें अच्छे से तैयारी करें, ग्रामर में आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। उसके बाद देखिए आपके सामने है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का सिलेबस। ग्रेजुएशन में क्या क्या है, पहला फर्स्ट में अलिफ डाल के देखिए, ये जो दिखा रखा है ना तशबीह और ईहाम, इसमें फर्क ये है, आपको बता दें कि जो इल्म बदी और बयान जो होता है ना, इल्म बदी और बयान स्टार्टिंग में होता है फसाहत और बलागत। ये जो फसाहत और बलागत है, बलागत की तीन किस्में होती हैं, एक बयान, एक बदी, एक मानी। इल्म बयान, इल्म बदी, इल्म मानी। थोड़ा शॉर्ट बता रहे हैं आपको। बयान की चार किस्में होती हैं इल्म बयान की। ये जो फर्स्ट लाइन में लिखी हुई है, तशबीह, इस्तियारा, मजाज मुरसल और किनाया, ये चारों किस्में इल्म बयान की है, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है इल्म बदी का। देखिए बहुत सारे ने कहा इल्म बयान, इल्म बदी, इल्म मानी, एक ही चीज के दो नाम है। चूंकि इल्म मानी कहते हैं ऐसे इल्म को जिनसे मानवी खूबी का इजहार किया जाए, ठीक है ना, शायर। अच्छा, इल्म बदी, इल्म बदी की फिर दो किस्में होती हैं, सनाए लफ्जी और सनाए मानवी। जिस तरह आपने पढ़ा है अलंकार दो तरह का होता है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। सनाए लफ्जी का मतलब होता है शब्द अलंकार, सनाए मानवी का मतलब होता है अर्थ अलंकार। फिर इनमें से कुछ शब्द अलंकार में से, कुछ अर्थ अलंकार में से। शब्द अलंकार में से सिर्फ इनमें से तीन हैं, और बाकी के सारे क्या अर्थ अलंकार में से ही हैं। ये जो आप देख रहे हैं इधर, जैसे ईहाम है, तजाहुल आरिफाना, तजाद, तलमी, तनसिकुस सिफात, तनसिकुस सिफात सब क्या है, शब्द अलंकार में से आते हैं। हुस्न तालील, मुबालगा, लफ़ व नस्र। अब लफ़ व नस्र दो तरह का होता है, लफ़ व नस्र मुरत्तब, लफ़ व नस्र गैर मुरत्तब। आपके सिर्फ यहाँ पर लफ़ व नस्र दिया हुआ है। उसके बाद है मुरातुन नज़ीर। उसके बाद यहाँ पर आगे है तजनीस और इश्तिकाक। देखिए एक तो होती है तजनीस, तजनीस के फिर दो पार्ट्स होते हैं, तजनीस नाकिस, तजनीस जायद, मतलब किसी चीज में कमी ज्यादती करना। और इश्तिकाक ये भी एक अलग होता है, एक तो होता है इश्तिकाक, एक होता है शिबह इश्तिकाक। जब आपको पढ़ाया जाएगा कंप्लीटली एक्सप्लेन विद शेर के किया जाएगा, ठीक है ना, शेर और शायरी के साथ। उसके बाद देखिए ये जो आगे है मंदरदा ज़ैल की तारीफ कीजिए। आपको सिर्फ इनकी तारीफ याद नहीं रखनी कि भाई सिर्फ तारीफ पूछ के फ्री हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ये कंप्लीट इनका जो एक ढांचा है, एक ढांचा है भाई, गजल की इर्तिका, आगाज और इर्तिका सब आपको याद रखना है, क्योंकि सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, ठीक है ना। अब गजल, कसीदा, मरसिया ये आपके पुराने सिलेबस में भी है, नए सिलेबस में भी है। इसी तरह रुबाई, मसनवी, क़िता, मुखम्मस, मुसद्दस, मुरब्बा, ये जो लास्ट में लिखे हुए हैं ना, मुखम्मस, मुसद्दस, मुरब्बा, इसका मतलब ये होता है कि देखिए मुसम्मित, मुसम्मित एक शेर की किस्म होती है, इस मुसम्मित की कुल 8 किस्में होती हैं। मुसल्लस है, मुरब्बा है, मुखम्मस है, मुसद्दस है, मुसब्बा है, मुसम्मन है, ठीक है, और एक है मुत्तसा और एक है मुअश्शर। ये 8 किस्में होती हैं। लास्ट में लिखा हुआ है मुअर्रा नज़्म, आजाद नज़्म। ये नज़्म की किस्में होती हैं कितनी, 4 किस्में होती हैं। पाबंद है, आजाद है, मुअर्रा है, ठीक है ना, और एक नसरी नज़्म। तो नज़्म का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो ये उसी के झेल में आपको पढ़ा दी जाएंगी। उसके बाद देखिए दक्कन में उर्दू मसनवी का इर्तिका, ये नया टॉपिक जुड़ा है, यानी मसनवी का आगाज और इर्तिका दक्कन में कैसा हुआ साउथ में, वो आपको कंप्लीट पढ़ना है। उसके बाद देखिए शुमाली हिंद में उर्दू नसर का इर्तिका सिर्फ 1857 तक। 1857 का बाद का आपको नहीं पढ़ना, 1857 से पहले पहले उर्दू का जो इर्तिका हुआ है, विकास हुआ है नॉर्थ इंडिया में, वो पढ़ना है। उसके बाद शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का इर्तिका 1857 तक।
आपको पता है उर्दू शायरी का इर्तिका शुमाली हिंद में वली दक्कनी के दहली आने से हुआ था, जो सन 1700 में आए थे दिल्ली में औरंगजेब के जमाने में, ठीक है ना। तो वो आप पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीट सारा नक्शा आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना, सब आपको सीरियल से मिलेगा। अच्छा, अलीगढ़ तहरीक अदबी खिदमत पुराने सिलेबस में भी है, इस सिलेबस में भी है। वो अलीगढ़ तहरीक या सर सैयद तहरीक एक ही मतलब है, यहाँ पर खिदमत के नाम से जोड़ दिया है, ठीक है ना। वो अदबी खिदमत क्या क्या हुई उर्दू अदब के लिए। तो उसके बाद है कि जदीद शायरी। अब जदीद शायरी में कुछ टॉपिक दे रखे हैं यहाँ नीचे। गजल फर्स्ट टॉपिक है, गजल। गजल में देखिए कुछ शोरा हैं, आपको उनकी सवाने हयात, अदबी खिदमत और उनकी खुसूसियात कलाम, इनके मुतालिक याद करना है। जैसे शाद अजीमाबादी, फानी बदायूनी, असगर गोंडवी, मजरू सुल्तानपुरी, हसरत मोहानी और फिराक गोरखपुरी और नासिर काजमी। अब इनमें से जैसे ये नासिर काजमी है, ये तो आपने पुराने सिलेबस में भी खूब पढ़ा होगा। नासिर काजमी की गजलें भी चूंकि पुराने सिलेबस में शामिल थी। और आगे देखिए नजम निगारी और सवाने हयात। अल्ताफ हुसैन हाली पुराने सिलेबस में पढ़ा है, पहले से पढ़ा है, ठीक है ना। अल्लामा इकबाल पहले आप पढ़ चुके हैं, अब भी है। जोश मलियाबादी पहले सिलेबस में भी है, अब भी है, ठीक है ना, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अख्तर शीरानी साहब पहले से पढ़ते आ रहे हैं और इस सिलेबस में भी है। नून मीम राशिद आप पहले ही पढ़ रहे हैं, अब भी पढ़ रहे हैं। इसी तरह मीरा जी, ये सनाउल्लाह डार, ठीक है ना, मीरा जी ये पहले फर्स्ट ग्रेड में था, अब सेकंड ग्रेड में भी इसको इंक्लूड कर दिया है। और फैज अहमद फैज, अली सरदार जाफरी, अख्तरुल ईमान, ये नए जोड़े गए हैं, ठीक है ना। ये इनको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद रखना है। उसके बाद नीचे जो जदीद उर्दू नसर के नाम से टॉपिक है, ये आपने सब पहले पढ़ा हुआ है, पुराने सिलेबस में भी है, नए सिलेबस में भी है। नावल निगारी, अफसाना निगारी, ड्रामा निगारी, खाका निगारी, इंशाइया, रिपोर्टाज, दो चीजें हटा दी हैं। सवाने निगारी को हटा दिया है, दास्तान निगारी को हटा दिया है सिलेबस में से, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर जीम के करके दो टॉपिक कर दिए हैं। पहले ये दो टॉपिक एक ही टॉपिक था पुराने सिलेबस में। पुराने सिलेबस में था उर्दू जबान का आगाज और इर्तिका, ठीक है ना, और फर्स्ट टॉपिक था वहां पर जबान का तारुफ। यहाँ पर देखिए दो टॉपिक बना दिए। स्टार्टिंग में उर्दू जबान का आगाज और इर्तिका, उर्दू जबान की स्टार्टिंग कैसे हुई पूरी तारीख लिखनी है। उसके बाद उर्दू जबान की इब्तिदा से मुतालिक मुख्तलिफ जो नजरियात हैं, मोहम्मद हुसैन आजाद है, सैयद सुलेमान नदवी है, हाफिज महमूद शीरानी है, डॉक्टर शौकत सब्जवारी है, प्रोफेसर मसूद हुसैन खान साहब हैं, नसीरुद्दीन हाशमी साहब हैं, बहुत सारे जो मुहक्किकीन हुए हैं, उन तमाम के मुख्तलिफ जो नजरियात हैं, यानी जो मशहूर और मारूफ हैं, जिनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर, वो आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए आपके निसाब में शामिल, पहले निसाब में 9 से 12 तक की बुक्स के लेसन शामिल थे, ग्रेजुएशन के भी कुछ शामिल थे, अब वो सब हटा दिए गए हैं, अक्सर गजलें शामिल की गई हैं। जैसे देखिए मीर तकी मीर आपने पहले ही पढ़ा है, यहाँ आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, उनकी दो गजलें, मुकम्मल गजलें शामिल की गई हैं, लिखा हुआ है स्पेशल मुकम्मल गजलें। इस मुकम्मल शब्द को देखकर आप टेंशन ना लें, इतनी बड़ी कोई है नहीं कि आप पढ़ नहीं पाएंगे। जैसे था मुस्तार हुस्न थे उसके जो नूर था, दूसरी इनकी उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। ये दो गजलें हैं मीर तकी मीर की। ख्वाजा मीर दर्द की है मदरसा या दीर था या काबा या बुत खाना था। दूसरी है तुझी को जो यूं जलवा फरमा ना देखा। दो गजलें मीर तकी इन ख्वाजा दर्द साहब की हैं। शेख इमाम बख्श नासिक की भी दो गजलें हैं, वो कौन कौन सी हैं? मेरा सीना है मशक आफताबे दाग हिजरा का, पहली गजल ये है। दूसरी है ये नूर है रुए महजबी का, के हो खिजल चांद चौदवी का, ठीक है ना। दूसरी गजल इनकी ये है। उसके बाद देखिए ख्वाजा हैदर अली आतिश की गजल है एक, हबाबे आसा में दम भरता हूं तेरी आशनाई का, पहली गजल तो ये है। एक है इनकी फरेबे हुस्न से गबरू मुसलमा का चलन बिगड़ा, दूसरी गजल ये है। अब मिर्जा गालिब साहब, आप इन सबकी सवान हयात पढ़ चुके हैं, तो सवान हयात में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, नई चीजें वो देखें। गालिब साहब की इश्रत कतरा है दरिया में फना हो जाना। दूसरी इनकी गजल है महरम नहीं है तो ही नवाहाय राज का। हकीम मोमिन खा मोमिन, पहले आप सवान हयात इनकी है सिलेबस में, नए में भी है। गजलें एक्स्ट्रा क्या है? आखिरी उम्मीद ही से चाराए हरमा होगा, दूसरी असर उसको जरा नहीं होता। उसके बाद हसरत मुहानी साहब, मौलाना हसरत मुहानी, ठीक है ना। अच्छा, निगाह यार जिसे आशनाए राज करे, दूसरी है हुस्न बेपर्दा को खुद भी व खुद आरा कर दिया, दूसरी गजल ये है इनकी। एक फानी बदायूनी की आले सो जगम हाय निहानी देखते जाओ, दूसरी है माना हिजाब दीद मेरी बेखुदी हुई। और उसके बाद फिराक गोरखपुरी की है ये सुरमुई फिजाओं की कुछ कुल मना हटे। और एक है इनकी एक शबे गम वो भी थी जिसमें जी भर आए तो अश्क बहाएं, मुकम्मल गजल। ये मुकम्मल गजलें के नाम से आपके बहुत सारा चैप्टर गजलों का जोड़ा गया है।
इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन गजलों में आपको ये देखना है कि किस गजल में कौन से सनात का इस्तेमाल किया गया है, चूंकि आपके सनात भी बहुत सारी हैं सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, ठीक है ना। तो वो जो सनात आपसे पूछी जाएंगी वो सनात आपसे इन्हीं गजलों में से पूछी जाएंगी, किसी भी शेर आपको दे दिया जाएगा कि इसमें कौन सी सनत है, ठीक है ना। अच्छा, नजीर अकबर आबादी की पहले नज्म आपके सामने थी कौन सी, आदमी नामा, ठीक है ना। या इस बार कौन सी है, मुफलिसी। देखिए इतना कोई मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस नहीं, मुफलिसी नज्म मुकम्मल पढ़नी है, इसके अंदर 35 बंद हैं, मुफलिसी नज्म में क्या क्या बयान किया गया है वो सब। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली इक्तिबास मुसद्दस मद्द जज़रो इस्लाम मशमूला शाह पारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऐड कर दिया है भाई, वो कहाँ है, कैसा है, कौन सा पढ़ना है, कौन सा इक्तिबास आपको पढ़ना है। अल्लामा इकबाल की पहले शुआए उम्मीद थी, इस बार खिजरेरा। जोश मलियाबादी की पिछले सिलेबस में अलबेली सुबह थी, इसमें है किसान। फैज अहमद फैज सिलेबस में पहले नहीं था, नया ऐड हुआ है, तो इनकी एक नज़म है सुबह आजादी, छोटी नज़म है, इतनी कोई बड़ी नज़म नहीं है, मुअर्रा नज़म है इनकी। इसी तरह अख्तरुल ईमान की एक नज़म है, एक लड़का, ये भी एक मुअर्रा नज़म है अख्तरुल ईमान की, ठीक है ना। सर सैयद अहमद खान अपनी मदद, आप पिछले सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक था ग्रेजुएशन में ये, तो इस सिलेबस में भी हूबहू इसको रखा गया है। मोहम्मद हुसैन आजाद, पिछले सिलेबस में इनकी सिर्फ सवाने याद थी, इस बार क्या है, सच और झूठ का रज़्मनामा, इनका एक मजमून है वो इसमें शामिल किया गया है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का कई बार सिलेबस में नाम आ चुका है, कहीं एक जगह सिलेबस की इसकी सवाने हयात पढ़ लेना, बाकी आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। गालिब की शायरी, ये आपको मुकम्मल पढ़ना है। शिबली नौमानी शायरी क्या है। इसी तरह पतरस बुखारी लाहौर का जोग्राफिया, पतरस बुखारी का पिछले बार जो मजमून भी पिछले सिलेबस में इनका मजमून शामिल था वो क्या था, मरहूम की याद में, और इस बार क्या है, लाहौर का जोग्राफिया, लाहौर शहर के बारे में इसमें बयान किया गया भाई लाहौर शहर क्या है, पंजाब मतलब जो पंजाब में वाक़ जो शहर है 5 नदियों के किनारे, बहरहाल पूरी डिटेल्स है उसमें, लाहौर की पूरी डिटेल इन्होंने बयान की है, पूरा नक्शा खींचा है, क्योंकि वो एक इंशाइया है, मज़ामीन पतरस जो 11 मज़ामीन है इनके उनमें शामिल है। अब्दुल हक इनका है हाली। मेहदी फादी, उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा, अनासिर खमसा कौन कौन से उर्दू लिटरेचर के, वो रशीद अहमद सिद्दीकी शेख पीरू, पिछले सिलेबस में भी है इस सिलेबस में भी है। ये आपका ग्रेजुएशन का जो अदब है, साहित्य, सबसे ज्यादा पोर्शन आपका ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में जोड़ा गया है, इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़े। जिनका ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड कंप्लीटली याद हो गया उनका सिलेक्शन कंफर्म है, कोई नहीं रोक सकता उनका सिलेक्शन। उसके बाद देखिए मेथड का जो टॉपिक है, ये तो आपके पहले भी था अब भी है। जबान की महारतों में पढ़ना लिखना सिखाने के तरीके, तहलीली है, तरकीबी है। उसके बाद इसमें लफ्जवारी, किस्सावारी, जुमलावारी, लिखना में अबजदी तरीका, मॉन्टेसरी तरीका, पास्टोलॉजी तरीका पढ़ो और लिखो तरीका। और उसके बाद तदरीसी तरीका कार में बयानिया है, तरीका तफवीज है, तरीका तफवीज की फिर किस्में होती हैं 7 प्रकार अलग अलग, ठीक है, असाइनमेंट वाला सिस्टम है इसमें। अच्छा, मसले का तहकीकी तरीका, मुताला ज़ेर निगरानी, उसके बाद इस्तखराजी और इस्तक़राई तरीका, ठीक है, आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि जो हिंदी में होती है आपके। पढ़ाने की तराकीब और महारतें, सवालात जवाबात के जरिए है, महारत रवानी सवालात है, महारत तमहीद है, महारत इस्तेमाल तख्ता स्याह है, और असबाक की तदरीस। देखिए नसरी असबाक, तदरीसी नज़म, तदरीस कवायद, ये पुराना सिलेबस आपके सामने वही है, ठीक है। बाकी जो भी आपको कैसी भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट जरूर करें, आपके इंशाल्लाह हर प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। आपके लिए पूरा कंटेंट, पूरा सिलेबस एक ही बुक रहबर उर्दू में मिल जाएगा। 1 जून को बुक रिलीज होगी, नई बुक कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगी, ठीक है, इंतजार करें बुक का, और आपको कंप्लीट सिलेबस ऑनलाइन कराया जाएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।